So hello guys and welcome back to my channel Himalayan Diwale. I'm Rahul and once again I'm here to explore one another temple, and this time we are going to explore Taramata temple situated at Tara Devi, Shimla. So I'm here right now. As you can see, the temple behind me is Tara Devi temple. So we'll visit the temple and tell you each and every information about the temple. किस तरह से माता का यहाँ पे प्राकट्य हुआ, कितना प्राचीन ये मंदिर है, जो इसकी पूरी कथा है वो सारी कथा हम आपको सुनाएंगे. सो लेट्स विजिट इट. सो मंदिर के ठीक नीचे यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप प्रसाद और पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं. सो यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे आपको एक जूस शॉप देखने को मिलेगी. थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे एक पुस्तक भंडार है जहाँ पे हर तरह की धार्मिक पुस्तकें आप खरीद सकते हैं. हर एक बुक यहाँ पे अवेलेबल है सनातन धर्म से रिलेटेड. सो जो भी धार्मिक ग्रंथ आप चाहें यहाँ से खरीद सकते हैं. यहाँ पे एक हिस्ट्री लिखी हुई है जो कि हनुमान मंदिर से रिलेटेड है. कुछ ही दूर पे यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है. आने वाले टाइम में हम यहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे. आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसे पूरा पढ़ सकते हैं. यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिससे माता रानी की चुनियां बंधी हुई है और यहाँ पे एक शेर भी बना हुआ है. सो आप देख सकते हो ये मंदिर का मेन गेट है. यहाँ पे बहुत सारा फ्री स्पेस है, चारों तरफ बहुत सारे बेंचेस लगे हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के एक भंडारा कक्ष भी है जहाँ पे जो भी श्रद्धालु मंदिर में आते हैं वो भंडारा ग्रहण करते हैं. ये देखिए, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे माता के दर्शन करने आए हैं वो सब यहाँ पे भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पे भंडारा बनाया जाता है. आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है और किस तरह से भंडारा सर्व किया जा रहा है. हर एक काम यहाँ पे बहुत ही साफ सफाई के साथ किया जाता है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भंडारा खिलाया जाता है. सो यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाके दोनों तरफ बड़े बड़े हॉल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम किया जाता है. सो यहाँ से हम मेन मंदिर की तरफ चलेंगे. सो जैसे ही हम मेन मंदिर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलता है जो कि लागड़ा वीर का है. ये इस मंदिर के प्रतिहारी माने जाते हैं जो हनुमान जी के ही रूप हैं. प्रतिहारी का मतलब यहाँ के द्वारपाल ये हैं. सो अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर. सो जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं इस गेट पे बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे जो मूर्तियों के रूप में यहाँ पे उभरे हुए हैं. देखिए, कान्हा यहाँ पे बने हुए हैं, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, बहुत सारे चित्र यहाँ पे बने हुए हैं. भगवान भोलेनाथ देखिए यहाँ पे बने हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है. सो बहुत सारे देवी देवताओं की यहाँ पे प्रतिमाएं बनी हुई हैं. इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक नगाड़े देखने को मिलते हैं जो आरती के समय यहाँ पे इनको बजाया जाता है. और मंदिर के अंदर आप वुडन वर्क यहाँ पे देख सकते हो और ये जो मंदिर की दीवार है बहुत खास तरह से इन्हें बनाया गया है. और ये जो यहाँ पे पत्थरों की चुनाई की गई है, इन पत्थरों के बीच में यहाँ पे सीमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसी वजह से ये मंदिर खास बनता है. और ये देखिए, यहाँ पे माता का जो पुराना मंदिर यहाँ पे हुआ करता था उसकी यहाँ पे तस्वीर है. इसी तरह का मंदिर पहले यहाँ पे हुआ करता था और ये मंदिर का गर्भगृह है. इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों को दिखाना अलाउड नहीं है, इसलिए जो मंदिर का मूल स्थान है जहाँ पे माता प्रकट हुई थी वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हुई है वो मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं. और इसी तरह की 3 मूर्तियाँ इस मंदिर में भी बनी हुई हैं. सो यहाँ पे इस मंदिर के बाहर 4 स्तंभ है जिन पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान श्री कृष्ण चौथे स्तंभ पे बने हुए हैं. ये देखिए. So we are having the priest of the temple, पंडित कमलेश शर्मा जी with us. We will try to gather some information about the temple from him. So पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में. धन्यवाद. सो पंडित जी, जैसा कि हम यहाँ पे भी मंदिर में हैं, माता तारा देवी के मंदिर में, सो हम जानना चाहते हैं कि कब इस मंदिर की स्थापना हुई थी और किस तरह से देवी यहाँ पे प्रकट हुई थी. ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. इस मंदिर की स्थापना आज से 500 वर्ष पूर्व लगभग हुई है और इस मंदिर के आदि संस्थापक महाराजा भूपेंद्र सेन थे जो जुनगा क्योंतर रियासत के राजा हुआ करते थे. कहते हैं कि एक बार महाराजा भूपेंद्र सेन
तारब के घने जंगलों में आए और वहाँ पर जब वो शिकार खेलने के लिए आए तो वहाँ आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के पश्चात भगवती माँ तारा देवी ने राजा को संबोधित किया कि हे राजन, मैं आपकी कुल देवी बोल रही हूँ। जब राजा ने इस आवाज़ को सुना तो राजा ने बोला, भगवती माँ मुझे दर्शन दे करके आप कृतार्थ करें। तो कहते हैं कि राजा की प्रार्थना पे जुगर नामक स्थान पे भगवती माँ तारा देवी ने महाराजा को वहाँ पे दर्शन दिए थे और फिर भगवती की ही प्रेरणा से राजा भूपेंद्र सेन ने वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की है जो तारा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सो जहाँ पे जिस जगह पे माता ने उनको दर्शन दिए थे उसी जगह पे वहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई है। हाँ, जहाँ पे माता ने दर्शन दिए थे वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के पश्चात उस मंदिर के रख रखाव के लिए, पूजन आदि कार्य करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को नियुक्त किया। बहुत सारी भूमि उनको दान में दी कि ताकि आप लोग यहाँ पे नियमित रूप से भगवती की पूजा अर्चना करते रहें और फिर ब्राह्मणों के द्वारा फिर वहाँ पे पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। सो महाराजा चंद्रसेन को भी यहाँ पे जो स्वप्न आए थे उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, किस तरह के स्वप्न उन्हें आए, उसके बाद क्या हुआ। और उसके पश्चात महाराजा चंद्रसेन फिर वहाँ के राजा हुए। फिर चंद्रसेन जी को स्वप्न आया कि भगवती माँ तारा देवी ने उनको स्वप्न में कहा कि हे राजन, शिखर की चोटी में बसना चाहती हूँ। तो महाराजा चंद्रसेन ने उसी स्थान से लेकर के थोड़ा सा ऊपर जा कर के भगवती के मंदिर की स्थापना की और फिर वहाँ पर भगवती का मंदिर छोटा सा बनाया। चलोनी नामक एक स्थान है, वहाँ पर उस मंदिर की स्थापना की गई। परंतु कालांतर में फिर से चंद्रसेन जी को फिर से वहाँ पे भगवती माँ तारा देवी ने स्वप्न में उनको आज्ञा की कि मैं जिस स्थान को चाह रही थी वो ये स्थान नहीं है, वो सबसे ऊंचा स्थान है, पर्वत की बिल्कुल ऊपरी चोटी है और वहाँ पर मैं बसना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि मातेश्वरी, हमें कैसे पता लगेगा आप कहाँ पर रहना चाहती हैं। तो भगवती माँ तारा देवी ने कहा कि हे राजन, आपके राजमहल से लेकर के और जहाँ पर मेरी मंदिर की स्थापना होनी है, मूर्ति की स्थापना होनी है, वहाँ तक चींटियों की कतार चलेगी और वो चींटियों की कतार जहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, उसी स्थान पे आपने मेरी मंदिर की स्थापना करनी है, मूर्ति की स्थापना करनी है। तो कहते हैं उस समय में राजा चंद्रसेन के राजमहल से लेकर के चींटियों की कतार चली और वो चलते चलते यहाँ पर इस स्थान पे आई और यहाँ पर जाकर के विलीन हो गई। तब राजा चंद्रसेन ने यहाँ पर भगवती की मंदिर की स्थापना की, काष्ठ की मूर्तियाँ बनाई। सो राजा चंद्रसेन ने जो यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया था, तो उसके बाद जो राजा बलवीर सेन थे उन्होंने भी यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की थी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो राजा बलवीर सेन ने भी यहाँ पे काष्ठ की जो मूर्तियाँ थी उन्हीं के द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना चलती रही। परंतु कालांतर में यहाँ पर एक सन्यासी आए जिनका नाम तारादिनाथ था और उन्होंने यहाँ पर भगवती माँ तारा देवी की घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्होंने पंच तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यानी उस प्रकार के चमत्कारी महात्मा थे। अगर यहाँ पर बारिश होती थी तो कहते हैं कि जनश्रुतियों के अनुसार सुना जाता है कि उनके ऊपर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं होता था, उनके ऊपर बारिश नहीं होती थी, बर्फ़ नहीं गिरती थी, धूप नहीं लगती थी। जब इस प्रकार के महात्मा के विषय में राजा बलवीर सेन ने सुना तो वो भी जिज्ञासावश यहाँ पर आए और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि वास्तव में महात्मा बड़े चमत्कारी हैं। तारादिनाथ नाम के महात्मा ने राजा बलवीर सेन जी को से प्रार्थना की कि हे राजन, यहाँ पर ये काष्ठ की मूर्ति नहीं, अष्टधातु की मूर्ति का निर्माण कराओ और वाम मार्ग के द्वारा यहाँ पर भगवती की स्थापना कीजिए आप। सो जो यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई थी, किस प्रकार उस मूर्ति का निर्माण किया गया था और कहाँ से लेकर कहाँ तक उस मूर्ति को लाया गया था? जो वर्तमान में आपको भगवती माँ तारा देवी का विग्रह मंदिर में दिखाई दे रहा है, इस मूर्ति का निर्माण राजा बलवीर सेन जी के ही राजमहल में हुआ है और उन्होंने वहाँ पर एक कारीगर था गुसाऊं, उसके द्वारा उन्होंने इस विग्रह का निर्माण करवाया। जब मूर्ति तैयार हो गई, उनके पास हाथी घोड़े भी थे। शंकर नाम का एक हाथी था, उस हाथी में रख करके उस मूर्ति को यहाँ लाया गया और भवानी नाम के पंडित थे जिनकी अध्यक्षता में यहाँ पर वाम मार्ग के द्वारा यहाँ पर भगवती माँ तारा देवी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। सो यहाँ पे कहा जाता है कि जो मूर्ति की स्थापना हुई थी वो पूरी तंत्र विद्या के साथ हुई थी। हाँ, देखो यहाँ पे दो मार्ग हमारे यहाँ पर लाए गए हैं, एक दक्षिण मार्ग और एक वाम मार्ग। तो दक्षिण मार्ग होता है सात्विक मार्ग, जिसमें सात्विक पूजा की जाती है, जिस प्रकार से हम आजकल कर रहे हैं, और एक होता है वाम मार्ग जिसमें पंच मकार हो गए, मत्स्य है, मुद्रा है, मैथुन है, इस प्रकार से 5 वस्तुओं के द्वारा भगवती की पूजा की जाती है। तो इस पंच मकारों के द्वारा भी उस समय यहाँ पे पूजा की गई, तांत्रिक बलि विधान के द्वारा यहाँ पर भगवती की स्थापना की गई। परंतु कालांतर में जो हमारे राजा थे उन्होंने
इस वाम मार्ग को बंद किया और भगवती से प्रार्थना की, हे भगवती माँ, आज के बाद आपकी पूजा का जो भी विधान होगा वो दक्षिण मार्ग के द्वारा होगा और इसी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसी प्रार्थना की और भगवती माँ ने भी उसको सरलता से स्वीकार किया है। सो जो यहाँ पे पुराना मंदिर होता था, उस मंदिर के बाद यहाँ पे दोबारा से इसका नवनिर्माण किया गया था। देखो, पहले तो मंदिर छोटा था, कई कालखंडों में इसका पहले छोटा था, फिर थोड़ा सा और बड़ा बनाया गया, फिर वो भी छोटा पड़ा, फिर ये जीर्ण भी हो गया था। तो हमारे उस समय तक के जो मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे, हमारे न्यास के सभी लोगों ने उनके पास सामने प्रस्ताव रखा कि हम मंदिर को दोबारा से बनाना चाहते हैं। तो जब उनके पास ये बात गई तो भगवती माँ तारा देवी में उनकी बड़ी श्रद्धा और विश्वास था। पहले तो हम लोगों ने छोटा रखा था, परंतु उन्होंने कहा कि इतना छोटा नहीं, भगवती माँ तारा का जो विग्रह है, जितना विराट विग्रह है, उसी प्रकार से इनके मंदिर की भी विराटता भव्यता होनी चाहिए। तो उनके द्वारा फिर उन्होंने तमाम अपने सरकारी कर्मचारियों को आदेश किया और ये सारा प्रपोजल तैयार करके फिर इस प्रकार का यहाँ पे कास्ट के द्वारा उन्होंने कहा ये पहाड़ी मंदिर है, देवभूमि का मंदिर है, ये अलग होना चाहिए। ईंट पत्थर के तो नीचे भी बन जाते हैं मंदिर प्लेन में, परंतु यहाँ पर कास्ट शैली के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हो, ऐसा उन्होंने आज्ञा की और आज आप सब लोगों के सामने पे ये दिव्य रूप में मंदिर यहाँ पे अवस्थित है। जी, जो यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया है, इस मंदिर में जो पत्थर लगे उनके बीच में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है और जो भी यहाँ पे लकड़ी का काम किया गया है उसके अंदर भी कीलें नहीं लगाई गई है। सो इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसमें लकड़ी में तो कहीं कहीं पे कीले हैं, परंतु जो प्राचीन जो परंपरा में जो प्राचीन जो मंदिर रहे हैं उन मंदिरों में सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। आप दक्षिण भारत में भी जाओगे तो वहाँ भी बड़े बड़े मंदिर बने हैं, वो केवल पत्थरों के द्वारा ही बनाए गए हैं। उसी को हम लोगों ने उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए यहाँ पे काष्ठ और पत्थर का केवल प्रयोग किया गया है। ये जितनी भी यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है ये सारी देवदार की है और ये जो पत्थर भी है आया हुआ जिसके द्वारा यहाँ पे चिनाई की गई है, बनाया गया, दीवारें बनाई गई, ये स्थानीय पत्थर है, मंडी से इस पत्थर को लाया गया है यहाँ पे और इन दोनों के द्वारा ही इसको बनाया गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे इसके साथ ही दूधाधारी माता का भी मंदिर है, भोलेनाथ का ही मंदिर है। उन मंदिरों का कब निर्माण हुआ ये भी हम जानना चाहेंगे। देखो, दूधाधारी का जो मंदिर है ये भी लगभग समकालीन मंदिर है और ऐसे वो दुर्गा माता है, पर दूधाधारी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक स्थानीय परंपरा है यहाँ पे कि घर में जिसके भी गाय पशु होते हैं तो वो जब सोते हैं, जब बच्चा देते हैं और 11 दिन के पश्चात जब वो नया दूध होता है और घर में वो लोग घी बनाते हैं तो सबसे पहले माँ तारा देवी और भगवती माँ दूधाधारी को चढ़ाया जाता है। तो दूध की धार देने के कारण इस भगवती का नाम दूधाधारी पड़ा है। और साथ में भगवान शंकर का मंदिर भी समकालीन ही है। ये भगवती माँ तारा देवी और दूधाधारी और भगवान शंकर का जो विग्रह है ये समकालीन ही है लगभग। और यहाँ पे अगर हम कुछ दूर नीचे जाते हैं सो भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बना हुआ है, गुफा बनी हुई है लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे। सो उसके बारे में जानना चाहेंगे कितना प्राचीन वो मंदिर है और किस समय में उसका निर्माण हुआ था। ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना होगा। शिव जी का ये जो मंदिर है नीचे, वहाँ पर एक तपस्वी सिद्ध महात्मा आए थे जिनका नाम सोहन दास था। तो उन्होंने वहाँ पर घोर तपस्या की, पेड़ के नीचे बैठ कर के। स्थानीय जनता को जब पता चला कि वहाँ पे इस प्रकार के चमत्कारी महात्मा आए हैं तो धीरे धीरे स्थानीय लोग वहाँ जुड़ने लगे। उन्होंने महात्मा जी के लिए वहाँ पर एक कुटिया का निर्माण कराया और फिर महाराज जी की कृपा से, उनकी आज्ञा के द्वारा, सभी गाँव वासियों की सहयोग से वहाँ पर भगवान शंकर का जो दिव्य विग्रह शिवलिंग वहाँ पर है उसकी स्थापना की गई। और जो वहाँ पे साथ में एक बॉडी मिलती है उस बॉडी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से वो बनी है और वहाँ का जो जल है कितना पवित्र और क्या उसका फायदा होता है। जनश्रुतियों के आधार पे कहा जाए तो जो जनश्रुतियाँ हैं वो लोग कहते हैं कि जब वो महात्मा जी वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे तपस्या की और उन्हीं की तपस्या के प्रभाव से कहते हैं वहाँ पे वो जल प्रकट हुआ था और वो बहुत ही पवित्र जल है। और आज भी हमारे मंदिर के लिए जो पूजा के लिए जो जल आता है वो शिव बावड़ी के द्वारा जो जल है, उस जो जल उसमें है वो वहीं से हम लोग जल लाते हैं और भगवती माँ तारा देवी की पूजा अर्चना अभिषेक इत्यादि का सारा प्रयोग हम उसी जल के द्वारा करते हैं। और यहाँ पे गनपेड़ी नामक ग्राम है जो गनपेड़ी की देवी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे एक गाँव है, कहते हैं वहाँ पे जो भगवती माँ हैं दुर्गा देवी है उसको भगवती माँ तारा देवी की अनुज बनी छोटी बहन कहा जाता है। और ऐसी परंपरा है हम लोगों के यहाँ पर कि जब भी नवरात्र चलते हैं तो नवरात्र में वो छोटी बहन अपने बड़ी बहन को मिलने के लिए यहाँ पर आती हैं और लगभग 5-6 दिन वो यहाँ पर रहती हैं और नवमी के दिन फिर उनकी यहाँ से विदाई की जाती है। जो यहाँ पे प्रतिहारी है लांकड़ा वीर, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कौन है और किस तरह से यहाँ पे माता की मंदिर की रक्षा करते हैं। लांकड़ा वीर तो एक प्रकार से भगवान हनुमान जी का स्वरूप है ये कलयुग में ना। तो ये भगवती माँ तारा देवी के द्वारपाल है
और भगवती माँ तारा के पृष्ठभाग में बटुक भैरव जी का मंदिर है। तो देवियों का एक विधान होता है, जब भी भगवती का कहीं भी आप दर्शन करते हैं तो देवी के दर्शन के पश्चात पृष्ठभाग में जो भैरव जी होते हैं उनके दर्शन करने भी आवश्यक होते हैं, तभी जा कर के देवी की दर्शन करने की यात्रा का फल व्यक्ति को पूर्ण प्रकार रूप से मिलता है। और ये लांकड़ा वीर जी हैं, ये भगवती माँ तारा देवी के द्वारपाल हैं, और द्वारपाल हमेशा सामने पे होते हैं। सो जैसे कि नवरात्र के दिनों में यहाँ पे पूजा पाठ होता है, सो किस तरह से यहाँ पे माता की पूजा की जा सकती है और किस तरह से माता से मन्नत मांगनी चाहिए, वो हम जानना चाहेंगे। देखो, नवरात्र में यहाँ पे भगवती का दिव्य पूजन होता है, बड़ी श्रृंगार आरती होती है, और भगवती को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे हम जो पुजारी हैं वो तो करते ही हैं, साथ साथ में हम बाहर से भी और पंडितों को बुलाते हैं जो भगवती माँ के चंडी पाठ करते हैं यहाँ पे। और अष्टमी के दिन यहाँ पे फिर हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, और भगवती का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पाद्य, अर्घ्य, जल, आचमनियम, तिलक, फूल, फल, चावल, आरती इत्यादि के द्वारा भगवती का पूजन होता है। सो हम जानना चाहेंगे, जो अष्टमी के दिन यहाँ पे कन्या पूजन किया जाता है, क्या जो लोग जो नवरात्रि का व्रत करते हैं कोई भी यहाँ पे आके कन्या पूजन कर सकता है या नहीं? देखो, नवरात्र में यहाँ पे बहुत सारी कन्याएं आती हैं, और अष्टमी के दिन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कन्याएं आती हैं। तो यहाँ पर हम भंडारा प्रारंभ करने से पहले हमेशा कन्या का पूजन करते हैं। तो वहाँ पर कन्या होने के कारण हम लोग तो करते ही हैं, साथ में जो और श्रद्धालु आते हैं उनको कन्या एक साथ में जब मिल जाती है तो वो भी करते हैं। तो आगे से भी अगर कोई आए तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे कन्या पूजन होता है, बड़े आराम से आए और कन्या का पूजन करें जी। और जो यहाँ पे मंदिर में भोज का निर्माण किया जाता है, भोज लगाया जाता है, वो किस तरह से लगता है, किस दिन लगता है, ये हम जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ पे भंडारे तीन दिन में किए जाते हैं। एक तो रविवार को होता है, मंगलवार को होता है, और सरकारी छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन होता है। सो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। सो जो भी हमारे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो शिमला में आते हैं, बाहर के दर्शक, क्योंकि स्थानीय लोग तो आते ही हैं, अगर कोई बाहर के व्यक्ति इसको देख रहे हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील कर रहा हूँ, यदि शिमला में आएँ, शिमला में सबसे सुंदर दर्शनीय स्थल माँ तारा देवी है। बाकी बड़े बड़े मॉल तो आप लोग जहाँ भी रहते होंगे वहाँ भी होंगे, परंतु तारा देवी का इतना भव्य मंदिर जहाँ से सारे शिखर दिखाई देते हैं, चारों तरफ दृष्टिपात करो तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म कमल के बीच में भगवती माँ बैठी हो, और चारों तरफ से ये जो पर्वत शिखर आपको दिखाई दे रहे हैं ये उसकी पंखुड़ियाँ हों। तो शिमला आएँ तो भगवती माँ तारा देवी का दर्शन जरूर करें जी। धन्यवाद पंडित जी। सो अभी हमारे साथ है पंडित श्यामलाल शर्मा जी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे मंदिर में पुजारी रहे हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा है। यहाँ हमारे बुजुर्ग जो पहले से लेकर आते रहते हैं, बंगाल से ही हम लोग भी आए हैं, बंगाल से ही ये माता भी आई हैं, बंगाल से ही राजा साहब भी आए हैं। हमारे राजा साहब जो पुराना कथा है वो हमने सुनी है बुजुर्गों से, तो वो कैसे कहते हैं कि भाई ये जो महिषासुर मर्दिनी है, जो दोगड़े में झोटा हारता था, वो खुद ब खुद यहाँ पर आता था, तो उसकी बलि यहाँ पर लगती थी। तो किसी टाइम में ये है कि भाई जो पंडितों ने और ठाकुरों ने ये बोला था कि भाई राजा साहब अगर ये हो सके ये बलि विधान बंद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो जब राजा साहब यहाँ पर आए, राजा साहब ने ये बोला कि भाई मैं जो है ये झोटे की बलि के बदले में बकरे की बलि दूंगा। तो माता ने हंसते हुए ये बोला था कि भाई राजा, ये मैं तो महिषासुर मर्दिनी हूँ, मैं तो भैंसे की बलि लूँगी, मैं बकरे की बलि नहीं लूँगी। तो उस टाइम जो है ये राजा साहब राजहट में आ गए, वो उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरी बलि ले ले, लेकिन झोटे की बलि मैं नहीं देता। तो उस टाइम जो है राजा साहब को 1 हफ्ते का टाइम दिया था माता ने कि राजा देख ले, सोच ले, समझ ले। फिर जब 1 हफ्ते बाद जब राजा साहब आए यहाँ पर, तो दीवा खेला यहाँ पर, हमारे बुजुर्ग जो थे वो खेले यहाँ पर, और माता ने वो बोला कि राजा साहब आपने क्या सोचा है। तो राजहट में तो थे ही, उन्होंने ये बोला कि भाई माता मेरा तो वो बोल अटल है जो मैंने बोल दिया है, मेरी बलि बेशक ले ले। तो राजा तू जान, तेरा काम जाने। जब वो राजा साहब महलात में गए तो वहाँ पर जो है राजा साहब की डेथ हो गई, और उस टाइम से लेकर यहाँ झोटे की बलि बंद हो गई और बकरे की बलि लगी है यहाँ पर।
सो जो यहाँ पे अष्ट धातु की जो मूर्ति बनी हुई है मंदिर में स्थापित है, उसके लिए भी कहा जाता है कि जो कुछ बलियाँ दी गई थी उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, किस प्रकार की बलि जो है इस मूर्ति के टाइम यहाँ पे दी गई थी। अब ऐसे बताते हैं कि कहते दंत कथा सुनी हुई हमने बुजुर्गों से, तो उन्होंने ये बोला था कि जब राजा साहब इस मूर्ति को अष्टदश भुजाओं वाली मूर्ति को बना रहे थे वहाँ पर गोसाऊं मिस्त्री से, महात्मा जी आए, उन्होंने ये बोला था कि भाई यहाँ पर जो है 5 बलियाँ लेगी है, उग्र रूप में आ रही है, तो पहली बिल्ली की लेगी, फिर गाय की लेगी, फिर कन्या की लेगी, फिर पंडित की लेगी। 5वीं जो है आपने मानी हुई है वो बकरे की, वो तो लगेगी लगनी। जो महात्मा जी ने बताया था उनको बलियों के लिए, उनको उन्होंने कारावास में डाल दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ये है कि राजन साहब ने कोष का अपना कमरा खोला हुआ था जिसमें कोष होता था उनका, उसमें कुछ छंटाई कर रहे थे, पंडित जी भी उसमें थे। तो उसमें जो गोसाऊं मिस्त्री था उन्होंने ये बोला कि कहते हैं राजा साहब अब मूर्ति तैयार है और आप आके वो बलि दे दो यहाँ पर। तो उस टाइम पंडित जी ने अशर्फियाँ वगैरह भरनी शुरू कर दी अपने बैग में। तो पंडित जी चोरी कर रहे थे वहाँ से। चोरी कर रहे थे वहाँ पर। तो उस टाइम जो है वो किसी ने संतरी ने देख लिया, तो उसने राजा साहब को कन्वे किया कि भाई राजा साहब ऐसे ऐसे पंडित जी कर रहे हैं। तो वो पंडित जी जो है वो आगे आगे भागते रह गए और राजा की खड़ग लेके हाथ में, फिर वो जब भागते गए पीछे सैनिक चलते रहे राजे के। तो मतलब वो क्यों भाग रहे थे, क्या हुआ था उनके? वो जो अशर्फियाँ वगैरह ली थी ना उन्होंने, वो अशर्फियाँ वगैरह ली थी, और उसके डर से उन्होंने भागते हुए कि भाई मैं निकल जाऊंगा कहीं पर, चोरी के डर से भाग रहे। हाँ जी। तो उसमें जो है उसमें आगे आगे बिल्ली का रास्ता काट दिया। रास्ते में जैसे ही बिल्ली आई वैसे ही वो तलवार से काट दिया उनको, बिल्ली को। और फिर आगे गाय थी, बच्ची आई तो बच्ची को भी काट दिया उन्होंने। फिर आगे जो कन्या थी वो गाय पशुओं के पास थी, तो वो जैसे ही और रास्ते में आई वैसे ही उसने कन्या को भी काट दिया। फिर वो जो है रास्ते जब पगडंडी ख़त्म हो गई तो वहाँ ढांक था, तो ढांक से आगे होके वहाँ पर वो पंडित जी भी डेथ हो गई थी उनमें, मतलब खाई में गिर के पंडित जी की। तो उसमें जब वो सैनिक लेके आए उनके राजा साहब ऐसे ऐसे हो गए। फिर राजा साहब को ध्यान में आया कि भाई वो जो मैंने महात्मा जी को मैंने अंदर किया हुआ है, काल कोठरी में बंद किया हुआ है, उनको बड़ इज्जत सहित ले आए वहाँ पर। तो उनको पूछा कि भाई ये बलिया राजा साहब लड़ी थी, ये मेरे ये काल कोठरी में जाना था, मेरे भाग्य में ये लिखा था, तो ये 5 बलियाँ आपने दे दी। और तो फिर उसके बाद जूनगा से यहाँ तक लाते हुए इतनी भारी हो जाती थी ये कि भाई हाथी पर लेके आए थे, तो हाथी इसमें चंगाड़े मारता था एक कोस चलने के बाद, फिर वहाँ पर बकरा कटना पड़ता था। तो जूनगा से यहाँ तक लाते लाते 108 बकरे कटे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है कि भाई मंदिरों में वो कटेगा नहीं और वो बनेगा नहीं, इसका हम भी समर्थन करते हैं। बाकी जो हम खाते तो है ही नहीं है। मतलब जो बलि है वो माता के सामने चढ़ाई जाती है, लेकिन उन बकरों को काटा नहीं जाता। जैसे खेल गया तो वैसे वो माता ने ले लिया। माता तो सबकी रक्षा करती है, माता नहीं लेती। माता के साथ जो भूत प्रेत हैं वो लेते हैं बलि। खून का छींटा यहाँ लगता था तो वैसे ही होता है। लेकिन अब नाम तो माता का है कि माता के बलि लगती है, लेकिन माता के लिए बलि नहीं लगती, जो माता के साथ गण है उनको बलियाँ लगती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपका जो आप यहाँ पर आए हैं। तारा देवी मैया की आपने साक्षात हम देवों से भी पता लिया है और यहाँ पर जारी से भी किया है आपने, तो अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सो मंदिर के बाहर यहाँ पे बहुत सारी चुन्नियाँ देखने को मिलती है और लोगों की ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पे चुन्नी बांध के कुछ मन्नत मांगता है उसकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। कुछ साधक यहाँ पे साधना में लीन है, आप देख सकते हो। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पे है। और मंदिर के पीछे एक छोटा सा भैरव देव का मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे भैरव देव की प्रतिमा आप देख सकते हो। और ये देखिए बैक साइड से जो मंदिर का व्यू आता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही सुंदर।
तारा देवी माता का मंदिर जाखू हिल के बिल्कुल सामने है। यहाँ से आप जाखू हिल देख सकते हो जहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो पूरा शिमला आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। सो हम चलते हैं माँ दूधाधारी की मंदिर की तरफ। सो जैसे हम यहाँ से थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलता है जो यहाँ के स्थानीय देवता का मंदिर है, बडमू महाराज इनका नाम है। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक काली माता का छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा। बहुत ही छोटा ये मंदिर है, लेकिन उतनी ही सुंदर इस मंदिर के अंदर जो है काली माता की प्रतिमा स्थापित है। ये देखिए। और यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद आपको दूधधारी माता का मंदिर देखने को मिलेगा। ये देखिए, जैसे आप मंदिर के अंदर एंटर होते हो, लेफ्ट साइड पे आपको भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा और राइट साइड पे माँ दूधाधारी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो पहले हम भोलेनाथ के मंदिर की तरफ चलते हैं लेफ्ट साइड पे। सो यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग के पीछे भोलेनाथ की प्रतिमा है, जिनके साथ माँ पार्वती, एक तरफ गणेश और भगवान कार्तिकेय हैं। और मंदिर के बाहर बिल्कुल ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान है। ये माँ दूधाधारी, माँ वैष्णो, माँ दुर्गे का मंदिर है। और यहाँ पे जो लकड़ी के आप साथ में पेंटिंग्स देख सकते हो, ये जो बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रतिमाएं बनाई गई है। नवदुर्गा की प्रतिमा यहाँ पे अंकित है। मंदिर के अंदर भी है, मंदिर के बाहर भी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अलग अलग ये देवियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। सो जैसे ही माँ दूधाधारी के मंदिर के पीछे की तरफ हम देखते हैं, सो चारों तरफ जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो आप देख सकते हो। चारों तरफ जो पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये दृश्य है। ये देखिए, अद्भुत। इस वक्त यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ है इस बार, लेकिन जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो यहाँ से जो शिव मंदिर है, 1.5 किलोमीटर नीचे एक शिव मंदिर है, सो हम वहाँ भी चलेंगे। बहुत ही सुंदर ये जगह है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से ये रास्ता होके जाता है शिव मंदिर के लिए। आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे घना जंगल है और दूर दूर तक कोई और चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और ये लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे आने के बाद यहाँ पे मंदिर देखने को मिलता है। ये देखिए, ये शिव मंदिर है, ये उसका मेन गेट है। यहाँ से हमें अंदर एंटर होना है। और जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पे है शिवलिंग के दर्शन हमें होंगे। ये देखिए, भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे इस मंदिर की पूरी कथा लिखी हुई है, आप पॉज करके इसे भी पढ़ सकते हो। और थोड़ा सा आगे चलने पे यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे भोलेनाथ की बनी हुई है, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे बाबा की समाधि है, 2-3 समाधियाँ यहाँ पे है। सबसे पहले ये बाबा देखिए आप, इनकी समाधि यहाँ पे बनी है, फोटो भी लगी हुई है। जो दूसरी समाधि है वो भी एक बाबा की समाधि है। और ये आप देख सकते हैं, इनकी भी यहाँ पे फोटो लगी हुई है। और इसके बैक साइड एक और समाधि है, तीसरी समाधि, जो पता नहीं है किसकी समाधि है। बहुत सालों की तपस्या के बाद यहाँ पे बाबा ने जो बॉडी यहाँ पे प्रकट की थी, जो पानी यहाँ पे प्रकट हुआ था, यही वो बॉडी है। ये देखिए। और यहाँ पे भी मंदिर के बारे में जो पूरी हिस्ट्री है वो लिखी गई है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। बाबा की कुटिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको पॉज करके आप इसे धीरे धीरे पढ़ सकते हो। सो ये देखिए, यहाँ पे बाबा जी का धूना बना हुआ है, जो अखंड धूना है, जो हमेशा जलता रहता है। अभी भी इसमें आग आप देख सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आप उतरेंगे तो एक और बावड़ी यहाँ पे बनी हुई है, जो ऊपर वाली बावड़ी से पानी आता है, पाइप के थ्रू से नीचे निकाला गया है। और ऊपर वाली बावड़ी के पवित्र जल से ही माता रानी का अभिषेक किया जाता है। रोज़ सुबह यहाँ से वो जल लेके जाया जाता है और वहाँ पे उनका अभिषेक किया जाता है।
सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचेगा। सो इसके बाद हम एक और डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। जिस जगह पे तारा माता ने राजा को दर्शन दिए थे उस जगह पे भी तारा माता का मंदिर बना हुआ है। सो हम वहाँ भी जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड हम वहाँ पे शूट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय माता दी।